सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल तथा फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। यानी पहले हम जान लेते हैं यानी फिनोल क्या होता है। तो पहले हम फिनोल की स्ट्रक्चर बनाते हैं या स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। यानी पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेंजीन की। ये स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे बेंजीन की। यानी बेंजीन वलय पर OH समूह है या OH प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम बोल देते हैं फिनोल। यानी जब बेंजीन वलय से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोल देते हैं फिनोल। OH ग्रुप को हम दूसरे शब्दों में हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सी समूह भी बोल सकते हैं। तो फिनोल का दूसरा नाम या अदर नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम जान लेते हैं यानी फिनोल की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से होती है, तो वो जान लेते हैं पहले। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं फिनोल की। यानी फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। यानी ये क्या है, यहाँ पे बेंजीन और बेंजीन पे जुड़ा हुआ है OH, इसको हम बोल देंगे फिनोल। यानी ये क्या हो गया फिनोल। इसको रिजोनेटिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इसको हम इस प्रकार से इसमें बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्ड रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसमें, फिनोल में। यदि यहाँ पे OH समूह को रिमूव कर दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन। अब हम जान लेते हैं इसमें रिजोनेटिक स्ट्रक्चर या अनुनाद किस प्रकार से पाया गया है या रिजोनेटिक स्ट्रक्चर किस प्रकार से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे OH यानी OH में ऑक्सीजन परमाणु पे क्या होते हैं, या ऑक्सीजन एटम पर होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर, इसको हम बोलेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोल रहे हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोल सकते हैं इसको, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होंगे, यानी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस बॉन्ड की तरफ और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेंजीन वलय की ऑर्थो पोजीशन पर, जिससे कुछ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यानी किस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म जाएंगे कार्बन बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ, तो कुछ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिससे ऑक्सीजन पे चार्ज के साथ आता है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या आते हैं डबल बॉन्ड यानी द्विबंध के कैरेक्टर आ जाते हैं यहाँ पे, यानी द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे चार्ज के साथ है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो जाता है इस बॉन्ड की तरफ, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं बेंजीन वलय की पेरा पोजीशन। यानी इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोल रहे हैं, पेरा पोजीशन या पेरा स्थिति। फिर नेक्स्ट स्टेप में यानी किस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देख लेते हैं। यानी यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होने के कारण यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग इस प्रकार या इस तरफ शिफ्टिंग होने से क्या हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और ये यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जिस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं होता है, यानी स्थायित्व आ जाता है इसमें फिर। यानी ये नेगेटिव चार्ज शिफ्टिंग होंगी इस तरफ और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेंजीन वलय की ऑर्थो पोजीशन पे,
तो किस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देख लेते हैं। यानी कुछ इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं और यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के स्थायित्व के लिए ये नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होगी इस बॉन्ड की तरफ, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे पूर्ति हो जाती है, जिससे फाइनली किस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा वो देख लेते हैं। ये OH और इस पे वापिस से लोन पेयर आ जाते हैं। तो हमने यानी जब फिनोल के हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनादि संरचनाएं बनाई है तो इसमें क्या देखा है, खास बात देखी है जो कि नोट करने योग्य बात है। क्या देखा हमने, यानी ये फिनोल हो गया, फिनोल की ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे, यानी ऑर्थो एंड पेरा स्थिति पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व मैक्सिमम होता है। यानी फिनोल की ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर क्या होता है, यानी पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होता है। अतः आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ पे अटैक करेगा, ओनली ऑन ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। तो जब बेंजीन वलय पर OH समूह जुड़ा हुआ होता है तो ये किस प्रकार का निर्दिष्टकारी समूह होता है, तो ये ऑर्थो पेरा निर्दिष्टकारी समूह होता है। साथ ही साथ यहाँ पे बेंजीन वलय पर OH समूह प्रेजेंट होता है, जिसका कौन सा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट होता है इसका। प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, यानी ये बेंजीन वलय पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं, यानी ये तो बात हो गई इतनी फिनोल की। अब हम जानने वाले हैं फिनोक्साइड आयन के बारे में। तो फिनोक्साइड आयन का कब निर्माण होता है वो देख लेते हैं पहले। यानी फिनोक्साइड आयन, यानी फिनोल क्या होता है, पहले फिनोल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, इसको हम बोलते हैं फिनोल। फिनोल क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। यह एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन होता है, फिनोल, जो कि क्या करता है, H+ त्याग देता है। H+ त्याग कर क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन का निर्माण कर लेता है। यानी यहाँ से क्या हो गया, -H+। के त्याग करने से यहाँ से क्या हो जाता है, फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है। यानी ये क्या बन गया यहाँ पे, फिनोक्साइड आयन। क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन। यानी फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो जाता है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, मोर स्टेबल, यानी अत्यधिक स्थायी होता है। स्थायी का कारण क्या होता है यहाँ पे, यानी अधिक स्थायी होने का कारण क्या होता है, यानी फिनोक्साइड आयन फिनोल की तुलना में अधिक स्थायी होता है। इसका कारण क्या होता है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। यानी अनुनाद के कारण फिनोक्साइड आयन क्या होता है, फिनोल से अधिक स्थायी होता है। अनुनाद को यदि इंग्लिश में बोलना चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको रेजोनेंस। यानी फिनोल क्या होता है, फिनोल अधिक अम्लीय होता है, जिससे ये H+ डोनेट करके क्या करता है, या एलिमिनेट करके
यहाँ से -H+ के रूप में डोनेट कर देता है, जिससे क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनोक्साइड आयन में क्या पाया जाता है, यानी ये बन जाता है फाइनली फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण ये अधिक स्थायी होता है। अब हम जान लेते हैं यानी फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से होती है, वो देखते हैं। तो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से होती है वो देख लेते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिनोक्साइड आयन की। फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी ऑक्सीजन पे चार्ज के साथ नेगेटिव। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, हाईली स्टेबल है। तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड की तरफ, जिससे ऑक्सीजन यानी कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं और ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे फिनोक्साइड आयन की ऑर्थो पोजीशन पे, जिससे कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी नेगेटिव चार्ज अटैक करता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ से, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होती है बॉन्ड इस तरफ और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है पैरा पोजीशन पे, यानी ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी ओवरऑल हम देखना चाहें तो फिनोक्साइड आयन में क्या हो रहा है, आवेश का वितरण हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिससे क्या है, फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी है। यानी फिनोक्साइड आयन के अधिक स्थायित्व के कारण भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आवेश का वितरण हो रहा है यहाँ पे, यानी सेपरेशन नहीं हो रहा है जबकि आवेश का वितरण हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के करैक्टर आते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग होगी इस प्रकार, यानी इस बॉन्ड की तरफ और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फिनोक्साइड आयन की ऑर्थो पोजीशन पर। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी ये नेगेटिव चार्ज जगह इस तरफ और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। यानी ओवरऑल देखना चाहें तो फिनोक्साइड आयन में क्या हो गया, आवेश का वितरण, यानी ये बन गई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बात और आती है ना, जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी भी होता है। यानी फिनोक्साइड, यानी ये क्या है, फिनोक्साइड आयन, इसको हम बोल रहे हैं फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन रिजोनेंस के कारण अधिक स्थायी होता है और इसमें क्या हो रहा है, नोट करने वाली बात है, यानी आवेश का वितरण हो रहा है यहाँ पे, आवेश का वितरण। जबकि फिनोल में क्या हो रहा है, फिनोल में आवेश का हो रहा है सेपरेशन। यानी फिनोल के बारे में लिखना चाहें तो यहाँ पे फिनोल में आवेश का पृथक्करण, आवेश का पृथक्करण पाया जाता है। यानी फिनोल में आवेश का पृथक्करण, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में पृथक्करण हो जाने के कारण ये एक कारण ये भी हो सकता है इसके कम स्थायित्व के कारण। और फिनोल में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होता है, अतः आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं, फिनोल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।